पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। सुख में हर पल रहूं संग प्यारे, दर्द वक्त बाटे उमर लड़कैया। पग पग लिए जाऊं तोहरी। विष्णु को पत्नी कहा गया है धरती को, तो धरती को पैर रखने परिस्थिति होता है। अभी कितना निभैया तो तू जाना, हम बता रहे। इसके बाद जो है मैंने कहा कि माता पिता और गुरु, अगर माता पिता पास में है तो बात, गुरु अगर आ गए हैं तो इसके बाद उनका
माता पिता का पहले, गुरु का बाद में। अच्छा देखो, एक तो होता है शिक्षक होता है। शिक्षक जो होता है उनको शिक्षा देता है, सूचनाएं देता है कि भाई आप भूगोल पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो विषय का ज्ञान देता है, वह तो शिक्षक होता है। इसको शिक्षा नहीं कहा गया है, इसको दीक्षा कहा गया है कि कैसे हमारे जीवन में दक्षता आएगी, कैसे हमारा जीवन जो है उपयोगी होगा। आज से डिप्रेशन में मत रहिएगा, रोइया मत, रोज का रोना जो है वह अच्छी बात नहीं है। हिम्मत वाला होना चाहिए यार, कहेंगे भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, हाँ 2 बच्चे दिए हैं, तो किस बात कमी है? कमी है तो कहा गया है कि रामायण में प्रसंग आया है कि जब राम और सीता को जो है वो नीचे सोते हुए देखा है, तो वो पूछता है लक्ष्मण जी से कि ये इन्होंने कौन सा अपराध किया कि ये जो है राजमहल में रहने वाले जमीन पर जो है पेड़ के नीचे सोए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, इसको जो है लक्ष्मण गीता कहा जाता है मानस में। तो कहते क्या है कि को नहीं सुख दुख कर रहता, निज कृत कर्म भोग। ये भाई यह जो है कोई किसी के सुख दुख देता नहीं दुनिया में, अपने कर्मों का फल ही हमको सुख दुख देता है। जो कुछ भी अगर मिल रहा है तो ईश्वर की। अच्छा ये बताइए आप लोग कि सबसे जरूरी चीज जो है ऑक्सीजन है, उसके लिए कितना पैसा देते हैं आप लोग? अगर नाक बंद कर दिया तो अभी आप हमारा अंतकाल हो जाएगा ना। सारे ब्रह्मांड में सारे जीव मात्र को जो फ्री मिल जाएगा। अब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन खरीदने जाएगा तो पैसा लगेगा, मतलब परमात्मा ने जो दिया है। अब सुबह जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आप सो रहे हैं तो परमात्मा क्या करे? तो ब्रह्म मुहूर्त से उठना ये पहली चीज। उठ करके धरती का स्पर्श करना, माता पिता का सम्मान करना, कार्यक्रम करना, कहीं जाने से पहले उनकी आज्ञा लेना, माता पिता की आज्ञा लेकर के जाएं। अब ये सब तो हो नहीं रहा है, हमारे घर भी नहीं होता है, पब्लिक में बताया, ये सब होना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जल में नंगा स्नान नहीं करेंगे, गंगा में जाएंगे तो साबुन लगा के नहीं नहाएंगे, क्योंकि नदी प्रदूषित होती है। अब आपको जो है पेड़ पर नहीं चढ़ना है, कि आम तोड़ने के बाद पेड़ पर चढ़ जाइए आम, ये सब वर्जित है, समझ रहे हैं ना? पेड़ पर चढ़ना दोष है। दांतों नहीं, तो ये सब है। अब देखिए ये दीक्षा का मतलब क्या है समझिएगा। हमने जो शिक्षा ली है संसार चलाने के लिए, धन कमाने के लिए, जो हमने शिक्षा ली है उस शिक्षा का प्रयोग कैसे करें वो दीक्षा से आता है। आपके पास सारे साधन हैं, आपका अच्छा मकान है, अच्छी व्यवस्था है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। तो दीक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हर परिस्थिति में हम अपना धैर्य बनाए रखेंगे, हर परिस्थिति का सामना हम धैर्य से करेंगे। हमने पढ़ा था, बता रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो गए थे हरिद्वार, किसी जॉब में उनका इंटरव्यू होना, वहाँ पर इनको फेल कर दिया गया, पास नहीं। तो ये अपनी बहन से पैसा लेकर के आए थे, खरीद लेकर, और जाने के लिए पैसा था नहीं, तो वहाँ हो जाएगा फिर हम आएंगे नहीं। और ये जो है वहाँ शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, वहाँ पर जो है आत्महत्या करने के लिए घूम रहे थे, वो ताड़ गए। आए बोले क्यों हो गया, सबसे देख रहा हूँ तुम नदी को देख रहे हो, घूम रहे हो क्या? तो रोने लगे वो, कैसे अब हमें वापस जाने की पैसे नहीं। उन्हें कहा चलो आश्रम में ले आए। उन्होंने कहा ईश्वर ने तुम्हें किसी और बड़े काम के लिए चुना है, छोटे काम के लिए नहीं चुना, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करता। तो जब आप वो सफलता में समझ लें हम इस काम के लिए नहीं है, हम किसी बड़े काम के लिए चुने हैं, इससे बड़ा काम हमको मिलने वाला है। और देखो राष्ट्रपति बने, इतने बड़े वैज्ञानिक, और एक छोटे से जो धैर्य रखना है। मैंने जो बताया ईश्वर सर्वत्र है। आप ये कभी मान के मत चलिए कि हम जो गुनाह कर रहे हैं वो नहीं है, हमसे संसार से हम छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से गुनाह नहीं सकता। क्योंकि वो दंड मिलता है तो कहते हम कौन गलती दुनिया वो सबको देख सर्वत्र व्याप्त है और समान रूप से व्याप्त।
सूरज निकलता है तो सब क्या ना आता है, हैं? हवा बादल बरस रहा तो गरीब आदमी पत्ते पे बरस रहा है, पत्ते पत्ते पे बरस रहा है, पत्ते पे बरस रहा है, तो उसको समदर्शी कहा गया है। तो आज से आपको आज समान होना है ईश्वर के प्रति। ये प्रतिमाएं तो केवल आधार हैं, वो सर्वस्व है। प्रतिमा से एक भगवत की स्थान पर रखी जाती है, ईश्वर सर्वस्व है, ये भाव रखना है। हर काम करते उसका आप स्मरण रखना है, और जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र का जो जितना हो सके, गृहस्थ जीवन हमसे देने के लिए माला बैठी है, लेकिन नहीं अगर एक माला तो 3 ही बार चाहिए कि होना चाहिए। अब एक चीज बताइए कि आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? नहीं तो हम शाकाहारी नहीं है, जब कभी कभी आप खाते हैं तो शाकाहारी नहीं है। तो अब आप बताइए, ऐसा है, लेकिन इसमें आप स्पष्ट कर दूँ कि जो शिव मंत्र दिया जाता है इसके लिए मतलब मांसाहारी नहीं, ये ध्यान दें। लेकिन वो सब शिव मंत्र कहते हैं लोग। हाँ हाँ, वही कहते थे ये जो पौराण मतलब ये जो सामाजिक मान्यता है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो आपको जो है वैष्णव मंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मांसाहारी हैं। तो और कोशिश करिए कि बिल्कुल पहले खाता था, अब बहुत कम। तो ऐसा है कि आपको शिव मंत्र चलिए आप सभी लोग एक बार जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभो मन्मदारी दयावद उमानाथ
पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवादराणं न तावत् सुखं शान्ति शान्तापरासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धव्यं जराजन्म दुःखोऽन्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टविधं प्रोक्तं नेत्रेण कोशे ये पठन्ति नरा भक्त्याति तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। ऐसा है ये मंत्र जो है आपको कान में किया जाता है। ये मंत्र का जाप जो है बोल करके नहीं करते, लेकिन ये भजन के रूप में तो करेगा जिसका दिए चाहिए। अब ये लोग जो है विष्णु में बिना मतलब शिव की आराधना करने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को शिव का पूजन करना कारण है। शिव के परिवार में जो विरोधाभास है वो किसी के परिवार में। अब आप देखिए शिव का वाहन जो है वो बैल और पत्नी का वाहन जो है शेर है। शेर और बैल में बताइए कितना मेल है? विरोधी है दोनों। जो है गणेश का वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। शिव जी के गले में सांप है और मोर का भोजन ही सांप है ना? और सांप का भोजन चूहा है। सांप का भोजन चूहा है। तो जहाँ इतने विरोधी प्रवृत्ति के लोग, स्वभाव के लोग एक जगह शांति से रह सकते हैं, तो शिव की पूजा करने का मतलब है कि अगर कोई इस तरह का है तो वहाँ वो कैसे रहना, ये शिव से ही सीखना चाहिए। इसीलिए राम की पूजा होती है, सीता की पूजा होती है, उनके बेटे की पूजा नहीं होती, उनके बाप की पूजा नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसा परिवार है जिसकी सबकी पूजा होती है। उनके बैल की पूजा होती है, सब सारे बेटे की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है, गणेश तो प्रथम पूजनीय है, उनके बिना तो कोई पूजा होती ही नहीं। तो आपसे आप शिव भक्त होंगे, ध्यान दीजिएगा यही मंत्र आपको हमेशा हाँ हाँ। चलिए जो ऐसा है जो हम कहेंगे इसको आप मन में 3 बार तो घंटी बजाएंगे। हाँ घंटी बजाओ। बड़ा घंटी है। हम बजाएंगे। आराम से बोलेंगे वो कान में बोला जाता है। वो वाला ले लो, दादू वाला ले लो, दादू राजा रामचंद्र भगवान बाल कृष्ण लाल की सदगुरुदेव भगवान की माँ सरस्वती की माँ दुर्गा की स्थान देवता की ग्राम देवता की कुल देवता की। अब आपका कल्याण हो, आप पैर छुइए सबका, हमारा पैर छुइए। बस आज और चाची लोग पैसों हटा ले, पैसों हटा ले तो फिर चाहिए। हो गई। हाँ
हाँ, पैर छुए चुका अरे ऐसा है, आरती हो जाए तो खैर बाबू ऐसा है, इसको छोड़ो छोड़ो आप बुलवाओ ऐसे नहीं चलता है 45 किलो वो भाई वो पर ये हाँ, लगता है सही है पैर छूने के लिए एक लड़की उठो सही नहीं है सही नहीं घबरो मत मजाक कर रहे हुआ आरती हो जाए चलाना पड़ेगा मैया जी को निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टी
ज्ञानकानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम जगदम्बायै दुर्गा देवी नमः। प्रदक्षिणा शीतलीकरण कर देना, आरती का शीतलीकरण करना। जब गिरा है बोलना और प्रसाद बांट दीजिए। पहले आरती के प्रसाद जाए तो करो। तू भी है ना चढ़ू क्या? हैं? चढ़ गया सब चढ़ाई हुआ है।